हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं निकी वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल निकी डिजाइनर बुटीक में। तो आज एक और कटिंग की वीडियो लेके आए हैं जो कि अलग साइज में होगी कुर्ती की कटिंग। जो पहले वाली कुर्ती की कटिंग की मैंने वीडियो डाली थी उसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है, बहुत प्यार दिया है और कुछ डाउट भी थे जो मेरे पास कमेंट और मैसेज के थ्रू आए थे। तो ट्राई किया उनको क्लियर कर दूं और कुछ को ट्राई किया कि आज की वीडियो में क्लियर कर दूं। तो आज एक वो वाला जो साइज़ था ना उससे दूसरे वाले साइज़ में कुर्ती की कटिंग लेके आए हैं और आज वाली को हम थोड़ा डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सिंपल है और उसी में कुछ करेंगे ऐड, या तो बॉटम वाले फैब्रिक से या फिर अलग से लेस लगा के कुर्ती में स्लीव्स में या फिर उसकी बॉटम में कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा आपके लिए। और उसमें पहले वाली जो मेरी वीडियो थी ना उसमें कुछ ने सवाल पूछे हुए थे तो उनको मैंने इसमें सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है। वीडियो में मैंने बताया है कि फॉर्मूले लूजिंग के पहले लगाने हैं बाद में लगाने हैं। तो आप लोग देखना, अच्छी लगेगी आपको, वीडियो यूज़फुल है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये कमेंट आया हुआ था कि किसी भी नंबर को हाफ कैसे करें, ठीक है, आधा उसको कैसे करें। जैसे कि हम तीरा लेते हैं ना, तीरा मान लो हमारा 14 है तो उसका आधा करेंगे 7, तो उसको कैसे करें आधा। बहुत ही सिंपल है, देखो दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा भाई, देख लेना। देखो मैं बता देती हूँ। तीरा हमारा जैसे कि हो गया है 14, ठीक है, इसको आधा करने के लिए सिर्फ 2 से भाग देना है और कुछ नहीं करना, भाग का निशान और 2 से भाग दे देंगे, आ गया 7। ठीक है, आप किसी भी नंबर को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और कोई ले लो, हमने 32 ले लिया, 32 को सिर्फ 2 से भाग दे देंगे, इसका आधा हो जाएगा, ये आ गया 16। ठीक है, एक और तरीका बता देती हूँ। अगर आपको नहीं आता है उसका आधा हिस्सा करना या चौथा हिस्सा करना तो बहुत इजी है, कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेन की भी नहीं है, आप इंच टेप से भी कर सकते हो। देखो भाई, इंच टेप में अभी हम 10 का हाफ कर देंगे, 10 है, हमें इसका आधा करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको मोड़ देना है 10 नंबर तक। ठीक है, अभी आधा हमारा कितना आ गया है, 5, ये बन गया हमारा आधा। ठीक है, अब मान लो हमें किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा निकालना है, तो चौथा हिस्सा मान लो हमें 40 का निकालना है। ठीक है, 40 मान लीजिए किसी की चेस्ट है, हिप है, तो चौथा हिस्सा निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, इसी को मोड़ के निकाल देंगे। ठीक है, 40 पे एक बार इसको मोड़ दिया हमने, ये हो गया इसका आधा। ठीक है, इसी को एक बार और मोड़ दो, इसको पकड़े रखना है, इसको भी पकड़े रखना है, इसी को एक बार और मोड़ दो, ये इसका चौथा हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 निकल आया। देख लो ये कितनी लेयर बन गई, 1 2 3 4। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, चाहे आपको तीसरा हिस्सा निकालना है, चौथा निकालना है, आधा निकालना है, ये भी निकाल सकते हो। हालांकि मैंने आगे वीडियो में बता दिया है कैलकुलेटर से जो भी हमने मेज़र किया था ना, फॉर्मूलों के हिसाब से ही हमने कुर्ती कट की है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। और लूजिंग कैसे लेनी है, लूजिंग में फिर से बता देती हूँ कि जब कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ना तो उसमें हमारी चेस्ट, हिप और वेस्ट में जो हम लूजिंग लेते हैं, 2 इंच लेते हैं, 3 इंच लेते हैं, वो लूजिंग लेने के बाद फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये कुछ लोगों को डाउट रहता है और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, क्योंकि आपके मन में आया है तो इसका मतलब औरों के भी मन में आएगा। कुछ लोग नहीं पूछते और डाउट ही रह जाता है, तो अच्छा हुआ ये क्लियर हो गया कि लूजिंग लेने के बाद में हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसी से हम ठीक से मेज़र कर पाएंगे, अच्छा फॉर्मूला उसी से निकल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कुर्ती की कटिंग जो कि सिंपल है और डिज़ाइनर से बनाने वाले हैं। तो चलो देखो भाई, कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि ये वाला कपड़ा वेस्ट ना हो, ये सीधा कपड़ा निकल आएगा जो स्लीव्स में काम आएगा। तो हमें ये कपड़ा कितनी चौड़ाई पर बिछाना है वो देखो। हमें जो हमारी बॉडी का सबसे चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वो होता है हिप का, तो उसी की चौड़ाई के हिसाब से हमें ये कपड़ा काट लेना, नाप लेना है पहले। तो हिप हमारी है यहाँ पर 35, तो 35 का जब फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हो जाएगा 4.9 इंच। ठीक है, अब उसमें मार्जिन भी लेंगे, तो मैंने इसको 13 इंच ले लिया है। ठीक है, 13 इंच ले लिया है। जहां तक भी इसकी लंबाई है, लंबाई 38 है, तो इसको मैंने 41 ले लिया। ठीक है, 41 की लंबाई तक यहाँ 13 इंच पे इस वाले फैब्रिक को पहले मैं काट लेती हूँ। एक बार इसको साइड कर देते हैं ताकि पीछे वाला भी ऐसे निकाल सके।
उतनी ही लंबाई लेके, उतनी ही चौड़ाई लेके ये पीछे वाला पल्ला भी निकाल लेंगे। तो देखो दोनों पल्ले हमारे निकल गए हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। अभी हमें इस पैटर्न का भी ध्यान रखना है। देखो ये सीधी वाली साइड है, इसमें जो ये पैटर्न बना हुआ ऊपर की साइड है, तो आगे वाले पल्ले का भी ध्यान रखेंगे और पीछे वाले पल्ले पर भी ऊपर की साइड ही हम इसको रखेंगे। पैटर्न का हमेशा ध्यान रखना है जो भी आपके फैब्रिक पर बना हुआ है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, और फिर मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ और फिर उसकी करेंगे कटिंग। देखो तो फैब्रिक हमने रख लिया है। फोल्डेड साइड अपनी साइड रखनी है जहां से हम निशान लगाएंगे, और ये खुली साइड। तो देख लो मेजरमेंट क्या है। ये देखो लंबाई है हमारी 38, चेस्ट 33 है, वेस्ट 29 है, हिप 35 है, शोल्डर होगा 13, आर्म होल इसका 15 है, स्लीव्स की 17 लंबाई है और 9 इसका राउंड है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसमें लूजिंग भी लेते हैं, ठीक है, लूजिंग का फोर्थ पार्ट कैसे निकालते हैं और आखिर में हमने कितने पर निशान लगाना है, वो एक बार दोबारा समझ लो अच्छे से। दिख रहा होगा ये। तो देखो भाई यहाँ लूजिंग मैं आपके सामने ही ले रही हूँ, सब प्लस करके मैंने दिखाया है। चेस्ट हमारी जो बॉडी से हमने मेजर लिया था ना इंची टेप से, वो 33 है। ओके, उसमें हमने 2 प्लस कर दिया क्योंकि ये छोटा साइज है, 3 भी कर सकते हैं हैवी साइज में। तो 33 में हमने जब 2 प्लस किया तो आया 35। ओके, अब उसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो भाग दे देंगे उसको 4 से, फिर हमारा आएगा 0.9 इंच। तो ये वाला 0.9 इंच हम निशान लगाएंगे अपने फैब्रिक पर। ऐसे ही आपको निकालना है, चाहे आपका कोई भी साइज हो, बस हैवी साइज में 3 ले लेना लूजिंग। ठीक है, वेस्ट का भी ऐसे ही करना है। 29 वेस्ट है, 2 हमने प्लस कर दिया, 31 आ गया, उसका चौथा भाग निकाल लेंगे भाग देके, और ये आ जाएगा 0.8 इंच। ठीक है, हिप हैवी साइज में मैं लूजिंग लेती हूँ, जिसको फिट चाहिए होता है उसमें मैं लूजिंग नहीं लेती हूँ। तो इनको कोई लूज नहीं चाहिए, इनको फिट ही चाहिए, तो इसमें कोई लूजिंग नहीं है, सिर्फ जितना था उसी का चौथा भाग हमने ले लिया, ये आ गया 0.9 इंच। इसी पर हम निशान लगाएंगे। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक बहन पूछ रही थी कि उनको क्या पूछ रही थी, अरे मैं भूल गई, फिर बताऊंगी। अच्छा एक और चीज देखो भाई, ये जो चौथा हिस्सा मैंने निकाला है भाग देके, कैसे निकाला है। पहले तो 33 में 2 प्लस हमने कर लिए, अब जो 35 आया ना, देखो यहाँ देख लो, दिख रहा है 35, और ये वाला भाग का साइन होता है। ठीक है, उसको 4 से भाग दे दो, मतलब चौथा हिस्सा उसका निकाल लो, ये आ गया हमारा 0.9 इंच। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और एक आज ही जिनका कमेंट आया था, नाम मुझे याद नहीं है, तो वो पूछ रहे थे कि आधा कैसे करते हैं। आधा देखो कैसे करते हैं किसी भी चीज का, मान लो हमें 10 का हाफ करना है, ठीक है, वो पूछ रहे थे हाफ का निशान कौन सा होता है। तो हाफ का निशान होता है भाई भाग देने वाला। ठीक है, 10 को हम भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, 2 से जब भाग दोगे तो आधा हो जाएगा, चाहे किसी भी नंबर को आप भाग दोगे। ये देखो 5 आ गया ना, 10 का आधा 5 ही होता है। ऐसे ही अगर आपको 32 का आधा निकालना है, ठीक है, तो उसको भाग दे दो 2 से, आ गया 16। किसी भी नंबर का अगर आपको हाफ निकालना है, उसका आधा निकालना है, उसको 2 से भाग दे दो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको कैलकुलेटर से दोबारा सिखा दूंगी। ठीक है, हाँ वो जो सवाल रह गया था वो ये था कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, मान लो डीप नेक के लिए लगाएंगे या फिर आर्म होल निकालने के लिए कोई भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस वाली बॉडी साइज के साथ उस फॉर्मूले को लगाएंगे या फिर लूजिंग देके इस वाले के साथ लगाएंगे। तो भाई जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो जो लूजिंग के साथ जो हमारा मेजरमेंट आया है ना, उस पे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आर्म होल का निकालते हैं ना, तो इस वाले से लगाएंगे। ठीक है, चलो अब लगा देते हैं निशान। अब देखो ये तो हो गया, चेस्ट वेस्ट और हिप वाला तो निकल आया।
अब हमें इसका तीरा देखना है, तो पीछे का गला, वो बेटा पीछे का गला हम डीप नेक नहीं बना रहे, शॉर्ट नेक बनाएंगे। तो शॉर्ट नेक में मैंने क्या बताया था आज की वीडियो में, जब भी शॉर्ट नेक होता है तो तीरा हम एज इट इज ले लेते हैं, उसमें कुछ ना ही बढ़ाना होता है ना ही घटाना होता है, ठीक है। और चलो तो फिर करते हैं तीरा। हमें 13 का 13 ही लेना है, इसका आधा करके। अब देखो हमारा तीरा शोल्डर यानी कि 13 है, ठीक है। अब 13 का भी आधा करना पड़ेगा ना, क्योंकि तीरा हम आधा ही करते हैं, तो आधे के लिए भाग दे दिया मैंने 2 से, ये आ गया 6.5। ऐसे दे करते हैं इसको आधा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो कर ले, निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम अपना शोल्डर। शोल्डर लेना है हमें 6.5, 6.5 पे लगा लिया निशान, ठीक है। अब ले लेंगे आर्म होल। आर्म होल इनका 15 है, यहाँ पर हम 7 लेंगे आर्म होल। और यहाँ से भी जितना ऊपर से लिया था ना, उतना ही यहाँ पर ले लेंगे शोल्डर 6.5। तो स्केल से या फिर हाथ से भी अच्छे से कर पा रहे हो तो हाथ से भी कर सकते हो, वरना स्केल से स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ भी बॉक्स बना लो। अब कमर का निशान लगाएंगे ऊपर से 14 पर, और हिप का निशान लगाएंगे ऊपर से 20 पर। इन निशानों का भी लाइन खींच लेते हैं। और ये कुर्ती हम सिंपल नहीं बनाएंगे, इसमें लेस लगा के कुछ, या फिर बॉटम का कपड़ा यूज करके कुछ डिजाइन बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब ले लेते हैं चेस्ट हमारी कितनी आई थी, ये 9.5 इंच। तो बस ऊपर से यहाँ से फटाफट से 9.5 इंच ले लेते हैं, ठीक है। और कमर हमारी आई थी 8.25 इंच, हिप हमारी 9.25 इंच, ठीक है। अब इन तीनों निशानों को मिला लो। देखो जो कर्व वाला स्केल होता है ना, इससे मिलाओ ऐसे गोलाई में। इसको भी आप इससे इसी से मिला सकते हो गोलाई में, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं इसमें 3-3 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, ये 2.5 ले लेते हैं। वैसे तो 1.5 या 2 ले सकते हैं, मैं 2.5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ कुछ डिजाइनिंग बनाऊंगी, उसमें कपड़ा वेस्ट होगा। अब 2.5 मत लेना, 1.5 भी इनफ होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 ले लेना। ओके। अब नीचे से जो घेरा लेना वो कितना लेना है, जितनी हमारी हिप थी उतना ही लेंगे। हमारी थी 9.25 इंच, टोटल इतना ही ले लेते हैं 11.5। इतने पर ही कटिंग कर देंगे। तो सीधा मिला दो ऐसे, ठीक है। अब रह गया आर्म होल का निशान, फ्रेंच। वही फ्रेंच कर्व से हम लगा लेते हैं आर्म होल का निशान। इसको ऐसे सेट करेंगे, उस निशान बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पीछे का निशान। अब देखो आगे वाला कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। जितना भी हमने आर्म होल लिया है ना, उसका हाफ कर लो, ठीक है। सिर्फ इसको मोड़ लो, हाफ पे निशान लगा लो, ठीक। अब आधा इंच अंदर की साइड ले लो इसको, ठीक है। और इसको नीचे सीधा कर दो, और इसको भी मिला दो। अब ये लगा रहे हैं हम आगे वाले के लिए। अब जो नया निशान लगाया ना, वहां से फ्रेंच कर्व सेट करेंगे और आगे वाला आर्म होल का निशान लगा लेंगे। देखो
ऐसे तो निशान हमारे लग गए हैं। और यहाँ से आधा इंच कर लेंगे शोल्डर डाउन। तो हो गया, देखो कितनी जल्दी निशान बना दिए हमने। तो चलो करते हैं इसकी कटिंग। दिखा दूं एक बार पास से आपको। ये देखो, शोल्डर डाउन किया है, तीरा हमने लिया है 6.5 इंच, और आर्म होल हमने ले लिया है यहाँ से 7 इंच। ठीक है, और ये पीछे वाले पल्ले का निशान है, ये आगे वाले पल्ले का निशान है। जितना आर्म होल था यहाँ से हमने उसको हाफ कर दिया है और आधा इंच अंदर की साइड ले लिया है, और फिर फ्रेंच कट से आगे वाले पल्ले की कटिंग की है। ठीक है, कमर का निशान हमने ऊपर से लगाया है 14 पर, और हिप का लगाया हमने 20 पर। यहाँ से हमने चेस्ट ले ली है अपनी, और यहाँ से ले लेंगे मार्जिन 1.5 इंच या 2 इंच इनफ होता है। ऐसे कमर का निशान और मार्जिन ले लिया, का निशान ले लिया और मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर जितनी हिप थी उतना ही नीचे का ले लेंगे हम घेरा। तो ये हो गए हमारे निशान पूरे। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। गले के सेंटर का दोनों साइड में निशान बना दो, थोड़ा सा कट लगा के। और जो हमारे ये था ना चेस्ट का निशान, वहां भी कमर के निशान पे भी आसानी रहती है फिर कपड़ा सेट करने में। ऐसे ही हिप के निशान पे भी बनाओ। कटिंग हो गई, अब आगे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। देखो, सिर्फ आगे वाला उठाएंगे, पीछे वाला हटा देंगे, इसकी कर लेंगे कटिंग। तो देखो कितनी जल्दी हमने कटिंग कर ली। इसको रख दो, पहले इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब निकाल लेते हैं स्लीव्स। स्लीव्स की लंबाई है 17, 19 इसका राउंड है। ये देख लेते हैं पहले तो कितना आ रहा है। तो 12 इंच, इसमें तो नहीं आएगी, जोड़ लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, अब कपड़ा नहीं है पूरा, तो जोड़ लगाना है बाजू में। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लो, 17 लंबाई थी तो हमने 19 इसकी लंबाई ले ली। अब चौड़ाई देखते हैं। देखो, डबल फोल्ड करने पर हमारी चौड़ाई नहीं निकल रही है। अब चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, जितना आर्म होल है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये 7 का कपड़ा है, हमें 9 या 9.5 इंच का कपड़ा चाहिए, यानी कितना जोड़ लगेगा। अब यहाँ पर 2 जोड़ नहीं लगाने, एक ही लगाएंगे। वो कैसे, ऊपर वाले पल्ले को थोड़ा पीछे कर लो। ठीक है, इतना पीछे कर लो कि आपकी यहाँ से लंबाई मिल जाए जितनी आपको चाहिए, यानी कि 9 इंच। ठीक है, अब से फिर एक ही जोड़ आएगा। अब जो बच गया कपड़ा, उसमें उसके नाप का कपड़ा काट लो और लगा लो। ठीक है, ये रहा हमारा कपड़ा। पैटर्न का ध्यान रखना। तो इसके ऊपर कपड़ा रखो, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा के रखना है। ठीक है, क्योंकि सिलाई में दबेगा ना। बस ये करना है, और अपना निशान लगा लो। चौड़ाई मिल गई है, खूब सारी हो गई। यहाँ तो हमें चाहिए 9 इंच, 9.5 ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से डाउन करना है 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से गोलाई 1.5 इंच पे हम शुरू करेंगे डाउन करने के लिए।
तो कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब बाजू की आगे वाले पल्ले की कटिंग रह गई है, जो कि हम इसको जोड़ लगा के फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी, स्टिचिंग के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही है। करते हैं कल इसकी स्टिचिंग और कुछ डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।